हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार से फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे हैकिंग की। हैकिंग होता क्या है, उनके प्रकार, ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। पिछली क्लास में हमने हैकिंग स्टार्ट किया था, लेकिन सिस्टम अपने आप बंद हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। मैं ध्यान देना भूल गया और जिसकी वजह से सिस्टम बंद हो गया था, तो क्लास थोड़ा बीच में ही रुक गया। चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, ख़त्म भी करेंगे। चलिए, तो नया टॉपिक हैकिंग हम देखेंगे। इसके पहले हम वायरस देख चुके थे, ठीक है। चलिए, हम बात करेंगे किसकी भाई, हैकिंग की। या जिसे हम कहते हैं हैकिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं हैकिंग क्या है, मैं बता चुका था पिछले क्लास में कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके नेटवर्क में अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति, अनवांटेड व्यक्ति, कोई बंदा क्या कर लेता है, घुस जाता है, अनचाहा व्यक्ति घुस जाता है और घुसकर वहाँ के डेटा पर, वहाँ के इंफॉर्मेशन पर, वहाँ के सॉफ्टवेयर पर छेड़खानी करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। और जो ये करने वाले हैं उसको हम क्या कहते थे, हैकर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है भाई, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, कंप्यूटर नेटवर्क पर, कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर डेटा, इंफॉर्मेशन या हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर की क्या करता है कि छेड़खानी करने वाला, ठीक है, छेड़खानी करना क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हैकिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर डेटा, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर की छेड़खानी करना क्या कहलाएगा, हैकिंग कहलाएगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पहली बातें, दूसरी बातें। चलिए, एक चीज़ें आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था, जिसको हम कहते हैं DOS, या जिसे हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। क्या कहते हैं भाई, डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता क्या है, इसमें वो जो यूज़र होते हैं, ठीक है, वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैकिंग की वजह से। तो कह सकते हैं हैकिंग के कारण, ठीक है, यूज़र अपने कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों का प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाता। कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों का कहने का मतलब है कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसका यूज़ नहीं कर पाता, और इसको ही हम बोलते हैं भाई डिनायल ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये याद रखेंगे। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और है जिसे हम कहते हैं हैकर। एक और जिसे हम कहते हैं हैकर।
या जिसे हम हिंदी में भी वही बोल देते हैं हैकर। तो हैकर होता क्या है कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर छेड़खानी करता है उसको हम कहते हैं हैकर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हैकर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर डेटा या सॉफ्टवेयर की छेड़खानी करता है। डेटा या सॉफ्टवेयर की क्या करता है? छेड़खानी करता है। उसे हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। छेड़खानी करता है या छेड़खानी करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सिंपल सी बातें हैं। चलिए, हैकर की अगर मंशा की बात की जाए, याद रखिए हैकर की मंशा, हैकर की दो तरह की मंशा हो सकती है। एक जैसे कि कोई लाभ प्राप्त करने के लिए, पहला एक तो क्या करने के लिए? कोई लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने हेतु। ठीक है, कि भाई साहब हम किसी सिस्टम को हैक कर दिए और हैक करने के बाद उनकी विशेष जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लिए और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कोई लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। या फिर करता है कि वह उस कंपनी की या उस सॉफ्टवेयर की जो जानकारी इकट्ठा करके उनकी खामियों को उजागर करने के लिए। ठीक है, एक दूसरा क्या करता है? खामियों को क्या करने के लिए? उजागर करने हेतु। ठीक है, तो हैकर की मंशा क्या हो सकती है? या फिर ये हो सकती है भाई कि वो कोई लाभ प्राप्त करने के लिए हैकिंग करता है, या कंपनी के सॉफ्टवेयर में या कंपनी के वेबसाइट में या किसी संस्था या गवर्नमेंट के वेबसाइट में जो कमजोरी है, जो खामियां हैं, उसको उजागर करने के लिए करता है। तो दो तरह के मंशा हो सकते हैं हैकर के। ठीक है, तो इसी पर हम बात करेंगे। बहुत सारे हैकर का नाम हम देखेंगे। हैकर के प्रकार में हम क्या करेंगे? हैकर के प्रकार हम देखेंगे। हैकर के प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो लगभग 8 से 10 हम देखेंगे और एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो पहले नाम ही लिख दीजिए, फिर हम चलेंगे। एक जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई? वाइट हैट हैकर। दूसरा जिसे हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, ये एच है ना। तीसरा जिसे हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर। एक जिसे बोला जाता है आपका ग्रीन हैट हैकर। एक एक करके हम देखेंगे ये सब क्या है, कौन किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है। एक होता है ब्लू हैट हैकर। एक होता है आपका रेड हैट हैकर। एक जिसे हम बोलते हैं मैलिशियस हैकर या मैलिशियस इंसाइडर। एक होता है आपका प्रिकर। एक होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट किडी। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट किडी। ठीक है, एक होता है जिसे हम कहते हैं हैक ट्विस्ट।
क्या बोलते हैं भाई, हैक ट्विस्ट। हैक ट्विस्ट, हैक ट्विस्ट, ट्विस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर ये हैकर के क्या है भाई साहब, प्रकार है। तो कौन कौन से हम पढ़ेंगे, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, रेड, बैलेशियस इनसाइडर, पीकर, स्क्रिप्ट किडी और हैक ट्विस्ट। ये हैकर के प्रकार हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये हैकिंग को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम बातें कर लेंगे प्रॉपर हैकर की। चलिए, सबसे पहला है, सबसे प्रथम जिसे हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होता क्या है, फिर लिखने वाली बातें हम कर लेंगे, लिख लेंगे। पहले आप समझिए, देखिए वाइट हैट हैकर से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार के हैकर होते हैं। देखिए, ये ऐसे हैकर होते हैं जिनको कोई संस्था, कोई संगठन, गवर्नमेंट इसको हायर करते हैं, ठीक है। और ये भले काम के लिए किया जाता है कि भाई साहब मान के चलिए कोई संस्था है और कोई वेबसाइट है, गूगल ही है, ठीक है। वो रखेगा किसको, एक हैकर को, कि भाई साहब मेरे वेबसाइट में मेरी कंपनी के वेबसाइट में कोई तो खामी है कि नहीं, ठीक है। अगर उसमें खामी है, ठीक है, तो उसको क्या करिए, सुधारिए ताकि कोई हैक ना कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट है, कोई कंपनी है, कोई संस्था है, ऐसे हैकर को बैठाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उनका काम करते हैं। तो परमिशन इनको दिया जाता है, अलाउ किया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, इनको परमिशन दिया जाता है, इनको अधिकार होता है हैकिंग करने का। ऐसा नहीं कि हैकिंग का मतलब यह है कि बिना अधिकार के हम कर ले, लेकिन वाइट हैट हैकर में क्या होता है कि कोई कंपनी, कोई संस्था आपको अधिकार देगा और उस अधिकार के तहत आप उस वेबसाइट को, उस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, हैकिंग करेंगे और उसमें जो खामियां हैं उसको ढूंढेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और इसको हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, वाइट मतलब बोल सकते हैं, एक बोलते हैं ना कि सादा सरबदा आदमी कुछ नहीं करता भाई साहब, ये जो है, ठीक है, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, एकदम सादा सरबदा है, सब बोलते हैं ना। तो वाइट का मतलब वही समझिए कि ये लाभ के लिए होता है, हानि यहाँ पर नहीं पहुँचाती, या कंपनी के हित के लिए कार्य किया जाता है, ये किसी की संस्था के लिए हित के लिए या किसी गवर्नमेंट के हित के लिए किया जाता है। इसको हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर। तो बस इसी को लिखना है, क्या करना है, बस इसी को लिखना है। चलिए, ये ऐसे हैकर होते हैं जो मैंने क्या कहा, ये ऐसे हैकर होते हैं, ऐसे हैकर होते हैं जिनको कोई कंपनी या, ठीक है, कोई संस्था या कोई संगठन या गवर्नमेंट, ठीक है, काम पर रखती है, काम पर रखती है, ठीक है। और इसका अगर कार्य की बातें करें, ये किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, ये करता है, ठीक है, कंपनियों की वेबसाइट की, सॉफ्टवेयर की खामियों को पहचान कर उसको दूर करता है। क्या कार्य करता है, कंपनी या, ठीक है, गवर्नमेंट या कोई संगठन, ठीक है, कि वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के वेबसाइट या बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की कमी या कमजोरी या खामी
बोल सकते हैं कमी कमजोरी या खामियों को ढूंढ कर, क्या कर ढूंढ कर उसे सॉल्व करता है। क्या करता है? उसे सॉल्व करता है। तो उसको हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर। और ऐसे कंपनी के हित के लिए हैकर हायर की जाती है। ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हैकर को ठीक है, व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हायर की जाती है। व्यक्तियों की सुरक्षा या गवर्नमेंट की सुरक्षा के लिए, ठीक है, के लिए नियुक्त की जाती है। क्या की जाती है? हायर की जाती है, नियुक्त की जाती है। ठीक है, तो बस इसमें क्या होगा आपको, चलिए ठीक है, समझ गए वाइट हैट हैकर, आपको समझ में आया। चलिए दूसरी बात हम करेंगे। दूसरा जिसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर, ठीक है, सेकंड मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड जिसको हम बोलते हैं क्या भाई? ब्लैक, अरे यार, ब्लैक हैट हैकर। इसको भी पहले समझ लीजिए, फिर लिखने पहुंचने का काम तो होता ही रहेगा। चलिए, ब्लैक हैट हैकर क्या, कौन से हैकर होते हैं? ये ऐसे हैकर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये ऐसे हैकर होते हैं जो बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर में, गवर्नमेंट के वेबसाइट में, गवर्नमेंट के साइट में, ठीक है, उनके नेटवर्क में घुसकर छेड़खानी करते हैं। क्या करते हैं? छेड़खानी करते हैं और उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ के डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। तो वाइट हैट हैकर के जस्ट अपोजिट काम करता है ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। तो वाइट हैट हैकर क्या कर रहा था भाई, कि वहाँ कंपनी वाले खुद उसको हायर कर रहे थे कि भाई हमारी वेबसाइट में, हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, वहाँ अगर किसी भी प्रकार की खामियां हैं, हमारे सिस्टम में किसी प्रकार की खामियां हैं, तो उसको उजागर करिए, उसको बताइए कि ये खामियां हैं और उसको सॉल्व करिए। इसके लिए उसको बैठाया जाता है। लेकिन ब्लैक हैट हैकर में ऐसा नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बिना इजाज़त की, ठीक है, बिना परमिशन के आपके सिस्टम में घुस जाएगा और घुसकर आपके सारे इंफॉर्मेशन को निकालेगा, उस पर क्या करेगा, सेंध लगाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर पर छेड़खानी करेगा। इसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। चलिए, इसका अन्य नाम क्रैकर होता है, ठीक है, याद रखिए। एक तो अन्य नाम याद रखिए, इसको हम बोलते हैं क्रैकर। अन्य नाम क्या है भाई इसका? क्रैकर, ठीक है। और ये बिना परमिशन के, ऐसे हैकर समझिए, ऐसे हैकर क्या करें? बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, ठीक है, सिस्टम में घुसकर, सिस्टम में क्या कर घुसकर डेटा या इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर को, डेटा या इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर को क्या करता है? हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन चुरा लेता है, ठीक है। तो एक प्रकार का अवैध तरीके से इंफॉर्मेशन चुराना, क्या है? अवैध तरीके से, ठीक है, डेटा चुराकर उसका मिसयूज करना, डेटा चुराकर उसका क्या करना? उसका दुरुपयोग करना, ये क्या कहलाता है? आपका ब्लैक हैकर। समझ रहे हैं मेरी बातें? समझ रहे हैं? चलिए, दो चीज हो गए, वाइट हैट हैकर और दूसरा ब्लैक हैट हैकर। तीसरे नंबर पर चलते हैं। थर्ड है आपका, क्या देखिए भाई, थर्ड है वाइट ब्लैक के बाद ग्रे। क्या है? ग्रे हैट हैकर।
ठीक है। और ब्लैक को ऐसे समझिए आप, ब्लैक हैकर को आप ऐसे समझिए जैसे हम बोलते हैं कि ब्लैक मनी या काला धन, ठीक है। और ब्लैक मनी या काला धन किस प्रकार से कमाया जाता है भाई? लोगों से छुपाकर कमाया जाता है, टैक्स छुपाकर कमाया जाता है, ठीक है। लोगों को पता नहीं चलता कि भाई उनके पास है ब्लैक मनी है नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ऐसे चोरी छुपी किया जाता है। तो उसी प्रकार इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो चोरी छुपी ये भी अवैध तरीके से डेटा चुराकर उसका मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर है ग्रे हेड हैकर। और ग्रे हेड हैकर अगर हम बोलते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हेड हैकर एंड वाइट हेड हैकर, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यह वाइट हेड हैकर एवं ब्लैक हेड हैकर का क्या है, सम्मिश्रण है, सम्मिलित रूप है, या बोल सकते हैं सम्मिश्रण है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब है कि वाइट प्लस ब्लैक इज इक्वल टू क्या बनेगा, ग्रे बनेगा, ठीक है। वाइट प्लस ब्लैक इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, ग्रे बन गया, ठीक है। कलर अब बनाए ना, वाइट प्लस जो है ब्लैक को करेंगे तो ग्रे बनता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये किस प्रकार से कार्य करता है, ऐसे हैकर किस प्रकार से कार्य करता है, वाइट का भी करेगा ब्लैक का भी करेगा, वाइट और ब्लैक का कैसे करेगा, ठीक है। मान के चलिए किसी कंपनी ने, किसी संस्था ने, कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है कि एक हैकर को रख दिया कि भाई क्या करिए आप जो है हमारी कंपनी के वेबसाइट पर नज़र रखिए, उनकी खामियों को बताइए, ठीक है, हमारे सिस्टम के खामियों को बताइए और बताकर उसमें जो भी अगर खामियां हैं तो उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपको वो हम आपको पे कर देंगे जितना है जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से उसको नियुक्ति की जाती है। तो वो क्या कहलाता है, ब्लैक हेड हैकर। लेकिन उनको जब बाद में ये पता चलता है कि भाई साहब हो सकता है ये कंपनी, जो चीज़ कंपनी के अंदर हो रहा है वो देश के लिए खतरा है, मान के चलिए कोई कुछ भी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी वहाँ पर चीज़ें हो रही है, ठीक है, या भारत के खिलाफ कोई भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही, तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट के खिलाफ या भारत के खिलाफ, ठीक है, या देशद्रोही ऐसी स्थिति वाले अगर चीज़ वहाँ पर हो रहे हैं, वैसे कोई ऑर्गेनाइजर्स चल रहा है, तो उनकी जो मंशा होती है, जो कंपनी की मंशा को क्या करते हैं, उजागर करने के लिए ये काम करते हैं। तो दोनों प्रकार के हो गए, ठीक है। ये वो खुद गवर्नमेंट या संस्था रखती है अपने कार्य के लिए, लेकिन वो क्या करता है, या फिर हो सकता है वो कंपनी के लिए वो व्यक्ति क्या है, ठीक है, हो सकता है मनमुटाव चल रहा है, ठीक है। तो मनमुटाव के चलते उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए उनकी सारी जानकारी दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक के अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, क्या करते हैं, दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, कुछ समय अच्छे कार्य करते हैं ये हैकर कुछ समय अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है। और कभी कभी गैर कानूनी काम करता है, ठीक है। तो ये अगर लोगों की करता है, ठीक है,
अगर ये लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है, अगर उनको कुछ करना है तो वो कंपनी के खिलाफ जाएगा तो उसको ब्लैक कहेंगे, और कंपनी के अनुरूप क्या करेगा तो उसको वाइट कहेंगे। तो इस प्रकार से दोनों कार्य करता है। तो कभी कभी अच्छे कार्य करता है कंपनी के लिए या संस्था के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और कभी कभी ये बुरा भी साबित होता है। तो दोनों जब कार्य करता है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रे हेड हैकर। ठीक है, चलिए एक होता है, तीसरे के बाद हम चलेंगे चौथे नंबर की, जिसे हम कहते हैं ग्रीन, क्या कहते हैं भाई, ग्रीन हेड हैकर। ये ग्रीन हेड हैकर क्या होते हैं, ठीक है, समझिए। ग्रीन हेड हैकर ऐसे हैकर होते हैं, ऐसे व्यक्ति होता है जो इस हैकिंग की दुनिया में नया नया होता है। क्या होता है भाई, हैकिंग की दुनिया में नया नया होता है, नया नया सीखा रहता है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी कौशल को दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए वो क्या करता है, हैकिंग करता है। ठीक है, लोगों तक ये बात पहुंचाती है कि मैं भी हैकिंग कर सकता हूं, हालांकि मैंने नया नया सीखा है। तो व्यक्ति बोलते हैं कि नया नया जो सीखा रहता है, नया नया जो रहता है वो थोड़ा तोपचन टाइप बात करता है, होता है ना, वैसे टाइप का। ठीक है, कि मैं भी जानता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं भी करता हूँ, ये ऐसा होता है ना। ठीक है, तो जो व्यक्ति नया नया सीखा रहता है हैकिंग, ठीक है, वो क्या करता है, ऐसे कई हैकिंग का अंजाम देता है और उसको हम कहते हैं क्या, ठीक है, ग्रीन हेड हैकर। तो ऐसे व्यक्ति जो नए नए इस फील्ड में आया, तो ऐसा हैकर जो हैकिंग की दुनिया में ठीक है, नया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ग्रीन हैट हैकर कहते हैं। ठीक है, चलिए, कि नया नया सीखा है और अपनी प्रतिभा को वो क्या करता है, बताता है। चलिए, एक होता है आपका ब्लू, ठीक है, क्या है, ब्लू हेड हैकर। चलिए, ये ब्लू हेड हैकर क्या होते हैं भाई, ये भी आप पहले समझिए और फिर चलेंगे आगे। चलिए, ब्लू हेड हैकर, देखिए, ब्लू हेड हैकर इस प्रकार के हैकर होते हैं, ऐसे हैकर होते हैं जो, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है, बन गए सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट बन गया, कोई संस्था की सिस्टम जो है इस्टेब्लिश हो गए, और वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्या करना चाह रहे हैं, रन कराना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके पहले, रन कराने से पहले, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करने से पहले या वेबसाइट को रिलीज़ करने से पहले उस एक हैकर को हायर की जाती है कि भाई साहब इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, हम वो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट रिलीज़ करना चाह रहे हैं, दुनिया में लाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसमें कोई खामी तो नहीं है, इसमें कोई बग तो नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बग परीक्षण कराते हैं उसके लिए। ठीक है, बग परीक्षण करना का मतलब है कोई हानि और खामियां ढूंढना। ठीक है, तो हानि तो नहीं है, कोई खामियां तो नहीं है, तो वो बग परीक्षण कराने के लिए ब्लू हेड हैकर को ढूंढा जाता है। ठीक है, तो ब्लू हेड हैकर ऐसी कंपनी की, ऐसे जो संस्थाओं की खामियों को क्या करता है, दूर करता है, और ऐसे दूर करके प्रशिक्षण, जो वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ठीक करता है। तो इसको हम कहते हैं ब्लू हेड हैकर। चलिए, तो इस प्रकार के जो हैकर है को कोई संस्था, आप लिख सकते हैं, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन
या कंपनी, ठीक है, क्या करने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर या सिस्टम, अपने सॉफ्टवेयर या सिस्टम रिलीज करने के लिए, रिलीज करने के पहले क्या किए जाती हैं, बग परीक्षण कराया जाता है। बग क्या कराया जाता है, परीक्षण कराया जाता है। ठीक है, क्या कहे, ताकि उसमें या वेबसाइट में या उसमें उपस्थित कमजोरी या हानि को, कमजोरी या खामियों को क्या करें, ढूंढ कर दूर कर सकें। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इस प्रकार के हैकर क्या करते हैं, ऐसी कोई संस्था, कोई संगठन द्वारा इस हैकर को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, जो सिस्टम में, ठीक है, जो सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर है उसको रिलीज करने से पहले उसके थ्रू क्या किया जाता है, बग परीक्षण कराया जाता है, ताकि वो भविष्य में क्या कर सके, ऐसा कोई खामी ना आ सके। ठीक है, चलिए, तो उसको ढूंढकर उस बग को, बग कहने का मतलब है कोई खामी, कोई जो है कमजोरी, सॉफ्टवेयर में स्थित जो खामियां, कोई कमजोरी को ढूंढकर उसको दूर कर सके, तो इसको हम कहते हैं ब्लू हैट हैकर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ के बाद हम बात करेंगे सिक्स में। सिक्स कौन सा है, सिक्स है आपका रेड हैट हैकर। क्या है, रेड हैट हैकर। चलिए पहले लिख लीजिए, इस प्रकार की हैकर को, फिर समझेंगे इसको, हैकर को सरकारी एजेंसी, कोई सरकारी एजेंसी द्वारा क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली में कमजोरी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, करते हैं। पहली बात है। दूसरी बात, इस पर एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए, ये हैकर क्या करते हैं, ये हैकर, ब्लैक हैट हैकर का पता लगाकर उसे क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, चलिए कह सकते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा, चलिए पहले समझिए मैंने क्या कहा, रेड हैट हैकर। तो ऐसे हैकर जो कोई सरकारी संस्था या एजेंसी अपनी सुरक्षा प्रणाली के चलते इसको क्या किया जाता है, हैक, जो हैक क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, और उनकी जो कमजोरी है, उनमें खामियां हैं, उसको क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको ध्यान रखना कि जो ब्लैक हैट हैकर है,
उस ब्लैक हैट हैकर को निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय कहने का मतलब है उस ब्लैक हैकर को क्या करेगा, ढूंढेगा, ठीक है, और ढूंढने के बाद उसमें जो भी चीज़ें, ठीक है, वो कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर का क्या कार्य है कि भाई दूसरे सॉफ्टवेयर या सिस्टम पर वो जाएं और जाके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो डेटा है उसको नष्ट कर रहा है, उस डेटा को चुरा रहा है, ठीक है। और उसी ब्लैक हैट हैकर को ढूंढने के लिए, उस ब्लैक हैट हैकर को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, रेड हैट हैकर को हायर किया जाता है किसी गवर्नमेंट द्वारा, किसी गवर्नमेंट या सरकारी एजेंसी द्वारा रेड हैट हैकर को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, ताकि वो ब्लैक हैट हैकर को ढूंढे, उस पर एक्शन ले, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, रेड हैट हैकर को क्या किया जाता है, किस लिए नियुक्त किया जाता है इसको, ठीक है, इस हैकर को इस हैकर को ब्लैक हैट हैकर को ढूंढकर उस पर एक्शन लेने के लिए करते हैं, उस पर एक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो बस आप यही समझिए, ठीक है। रेड क्या करता है, ब्लैक को ढूंढता है, और ब्लैक क्या है आपको पता है, ठीक है। चलिए, रेड क्या करेगा, ब्लैक को ढूंढेगा, और ब्लैक क्या करता है आप जानते ही हैं। चलिए, ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ फिर से हम चलते हैं, यहाँ फिर से हम चलेंगे, और देखिए थोड़ा थोड़ा मैं फिर से यहाँ पर, क्योंकि सब रेड ब्लैक ब्लू है, तो एक एक करके थोड़ा से हम देख लेंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा, वाइट हैट हैकर, तो वाइट के बारे में मैंने क्या कहा था भाई, वाइट के बारे में कहा था गवर्नमेंट, कोई संस्था, कोई एजेंसी, कोई संगठन, ठीक है, कोई कंपनी, इसको हायर किया जाता है, और हायर करके क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उनकी कमजोरी जो भी है उसको पता लगाने के लिए काम करते हैं, और उसको क्या किया जाता है, पता जब लग जाता है तो उसको खामी को दूर करते हैं। ये गवर्नमेंट या कोई संस्था परमिशन देती है कि आप हैकिंग करिए हमारे सिस्टम को और उसकी खामियों को दूर करिए, ये वाइट होता है। दूसरा क्या है, ब्लैक, और ब्लैक में हमने क्या देखे, तो वाइट के अपोजिट होता है, कि वाइट के अपोजिट कहने का मतलब है कि ब्लैक क्या करेगा कि परमिशन के बिना, ठीक है, इसमें परमिशन नहीं होते, विदाउट परमिशन के बिना किसी संस्था, किसी कंपनी के सिस्टम या किसी नेटवर्क पर ये घुसकर चोरी छुपे से वहाँ के इंफॉर्मेशन, डेटा या सॉफ्टवेयर की जो है चीज़ें चुरा लेता है, चुरा कर दुरुपयोग करता है, उसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। ग्रे की बात हमने की थी, ग्रे का मतलब होता है वाइट की तरह भी कार्य करता है और ब्लैक की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या वाइट की तरह कार्य करता है, कभी कभी ब्लैक की तरह कार्य करता है। चलिए, तो दोनों याद रखिए। ग्रीन कहने का मतलब है कि हैकिंग की दुनिया में ऐसे नए यूजर जो है हैकर क्या होते हैं, जो पैदा हुए रहते हैं, ठीक है, और अपने आप को 30 मार्क खा समझते हैं और हैकिंग करते हैं। तो हैकिंग की दुनिया में जो नए आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन कहते हैं, ठीक है। और एक होता है जैसे कि हमने क्या कहा, ब्लू हैट हैकर। तो ब्लू हैट हैकर क्या करता है भाई, कि जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, जो वेबसाइट है, कोई कंप्यूटर है किसी संस्था, संगठन का, किसी गवर्नमेंट का, ठीक है, तो उसको रिलीज़ करने से पहले, ठीक है, दुनिया में लाने से पहले उस पर बग परीक्षण किया जाता है कि हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा वेबसाइट सही है कि नहीं। यदि सही नहीं है तो इसकी जानकारी हमें हैकर देगा और वो ठीक करेगा। इसके लिए उस हैकर को नामित किया जाता है, कहने का मतलब उस हैकर को नियुक्त किया जाता है, और वो क्या कहलाता है, ब्लू हैट हैकर। एक होता है जैसे कि अभी जस्ट पढ़े, रेड हैट हैकर, कहने का मतलब है कोई गवर्नमेंट संस्था क्या करती है, ऐसे हैकर को नियुक्त करते हैं और वहाँ के सिस्टम पर क्या कमजोरी है, क्या खामी है, उनको दूर करने के लिए कार्य करते हैं, और साथ ही साथ ब्लैक हैट हैकर को ढूंढने का कार्य करती है, और ब्लैक हैट हैकर को ढूंढकर उन पर एक्शन लेने का कार्य करती है। तो आपको पता चल गया होगा ये वाइट, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, ब्लू और रेड, तो 6 प्रकार के अभी हैकर हम पढ़े हैं, और 6 में
थोड़ा 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 डिफरेंट है, ठीक है, और वही डिफरेंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए समझ गए, अब बाकी की बातें हम करेंगे। छठे के बाद सातवें में मैलिशियस इनसाइडर और प्रीकर बचा है, स्क्रिप्ट किडी बचा है और हैक्टिस्ट बचा है। तो ये 4 और बाकी है, उसको भी हम देखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, मैलिशियस। 7 नंबर पे हम बात करें तो एक जिसको हम बताते हैं मैलिशियस इनसाइडर। पर लिख लेते हैं, इस प्रकार के हैकर में एक विशेष संगठन में काम करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, जो अपनी क्या करते हैं, जो अपनी संस्था की ही गोपनीयता या गोपनीय जानकारी क्या करते हैं, उजागर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हैकर क्या करते हैं भाई कि एक विशेष संस्था से जुड़े होते हैं। ठीक है, और विशेष संस्था से जुड़कर वो व्यक्ति अपनी ही संस्था की निजी जानकारी, ठीक है, गोपनीय जानकारी क्या कर देते हैं, उजागर करते हैं। ठीक है, कि भाई साहब मेरे संस्था में भाई साहब मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रची जा रही है। ठीक है, उनके किसी के खिलाफ षड्यंत्र रची जा रही है, ये हमारी संस्था जो दिखती है जैसा चल रहा है वैसा नहीं है। ठीक है, सामने कुछ और दिखा रहा है, बाहर कुछ और है। इस प्रकार से उनको ज्ञात जब होता है तो ऐसे, ठीक है, क्या करते हैं, इसकी गोपनीय जानकारी दूसरे संस्थाओं पर ये साझा करते हैं, उजागर करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैलिशियस इनसाइडर। क्या कहते हैं भाई, मैलिशियस इनसाइडर। तो गोपनीयता या गोपनीय जानकारी क्या कर देते हैं, उजागर कर देते हैं उस संस्था के, उस संगठन की जो भी जानकारी है। ठीक है, चलिए 7 के बाद 8वें नंबर पर एक और आता है जिसे हम कहते हैं फ्रिकर। क्या कहते हैं भाई, फ्रिकर। चलिए तो पहले समझते हैं ये होता क्या है, पहले हम समझेंगे ये होता क्या है। चलिए, फ्रिकर क्या होता है, ये ऐसे हैकर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क या किसी सॉफ्टवेयर के बजाय ये टेलीफोन को अपना हथियार बनाते हैं। कहने का मतलब है ये कंप्यूटर या सिस्टम पर हैकिंग ना करके, ठीक है, किस पर हैकिंग करते हैं, टेलीफोन पर हैकिंग करते हैं। और टेलीफोन पर हैकिंग करके, उसको हैकिंग करके वहाँ की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके वो उनका दुरुपयोग करते हैं।
जैसे अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैं और कोई और हम बात कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंशियल है, मान के चलिए मैंने और हम दोनों ने क्या किया है, बात कर रहे हैं और बात करते करते हमने कोई जो है सरकार के विरुद्ध या सरकार के खिलाफ या कोई संस्था के विरुद्ध, संस्था के खिलाफ मैंने कुछ भड़काऊ बयान दिया, कुछ भी दिया, तो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, आपने देखे ना कभी कोई बात कर तो टेलीफोन, जो भी दो व्यक्ति जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो है वॉइस रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब चैनल में या कहीं आपके वेबसाइट में या कहीं सोशल मीडिया में आपने बहुत देखे होंगे कि भाई इन दोनों की बातचीत यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये किस प्रकार की हैकिंग है? ये टेलीफोन हैकिंग है। ठीक है, तो टेलीफोन को हैकिंग करके दो व्यक्तियों की बातों को क्या कर देते हैं, उजागर कर देते हैं। दो व्यक्तियों की बातें सुनकर, ठीक है, उनको बदनाम करने या जो भी करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, हैक करते हैं। तो बस इतना याद रखिए, ये कंप्यूटर सिस्टम के बजाय टेलीफोन को क्या करता है, हैकिंग करता है। ऐसे हैकर जो कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की बजाय क्या करता है, टेलीफोन को क्या करता है, हैकिंग करता है। ठीक है, और जो व्यक्ति बात करे उनकी बातें सुनता है, ठीक है, और सुनकर, ठीक है, वो उनकी बीच जो बातें उसको उजागर कर देता है। ठीक है, चलिए ये हो गए 8वें नंबर के। 8वें नंबर के बाद हम चलते हैं 9वें नंबर का। 9वां है आपका स्क्रिप्ट किडिंग। क्या है? स्क्रिप्ट किडिंग। ये किस प्रकार से हैकर है, इसको पहले समझिए। ठीक है, फिर हम लिखने वाली बातें हम क्या करेंगे। चलिए, स्क्रिप्ट किडी कहने का मतलब है, ठीक है, ये इस प्रकार के हैकर होते हैं जिनको हैकिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता, उनको मालूम ही नहीं होता हैकिंग क्या होता है। कहने का मतलब उनको हैकिंग के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन वो बंदा चाहता है कि मैं हैकिंग करूं। ठीक है, वो बंदा चाहता है कि मैं हैकिंग करूं, तो क्या करता है, कोई दूसरा एक्सपर्ट जो हैकिंग में माहिर है, ठीक है, तो उस एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गई हैकिंग टूल्स, कहने का मतलब हैकिंग का कोड होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, वहाँ से कुछ हैकिंग टूल्स को, सॉफ्टवेयर को चुरा कर, ठीक है, वो कोड को चुरा कर अपना क्या करता है, हैकिंग को अंजाम देता है। हालांकि उनको हैकिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि हैकिंग कैसे बनाई जाती, कैसे कोडिंग की जाती है, लेकिन दूसरे के जो बनाए गए एक्सपर्ट है, दूसरे जो एक्सपर्ट है, उनसे ये कोडिंग, उनसे ये हैकिंग टूल्स हासिल कर लेता है। ठीक है, चुरा लेता है, चुरा कर हैकिंग को अंजाम देता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे हैकर, यह एक ऐसा हैकर है, यह एक प्रकार का चलिए मैंने क्या कहा, यह एक प्रकार का ऐसा हैकर है, ऐसा हैकर होता है जिनको हैकिंग का कोई नॉलेज नहीं होता, हैकिंग नहीं आता, जिनको हैकिंग नहीं आता, परंतु वे क्या करते हैं, परंतु वे एक्सपर्ट हैकर से हैकिंग टूल्स समझते हैं। हैकिंग टूल्स मतलब जिनसे, ठीक है, हैकिंग
होने के लिए जो टूल्स प्रयोग की जाती है, कोडिंग वगैरह जो भी है, ठीक है, तो उसको हासिल करें। एक्सपर्ट से हैकिंग टूल्स चुरा कर हैकिंग को अंजाम देते हैं। क्या करते हैं? हैकिंग को अंजाम देते हैं। ठीक है, उनको तो खुद मालूम नहीं होता हैकिंग कैसे ये कोडिंग की जाती, कैसे की जाती है, लेकिन हैकिंग टूल्स वो चुरा कर, ठीक है, दूसरे एक्सपर्ट से जो जानकार है, ठीक है, दूसरे जो हैकर एक्सपर्ट से वो चुरा कर क्या करते हैं? हैकिंग करते हैं। ठीक है, तो उनको हैकिंग के बारे में नॉलेज नहीं होता और ये दूसरे एक्सपर्ट से हैकिंग टूल्स चुरा कर हैकिंग करते हैं। इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडिंग। ठीक है, चलिए 10वां और अंतिम, या वो बोल सकते हैं लास्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या है भाई? हैक ट्विस्ट। चलिए, ये इस प्रकार के हैकर होते हैं, समझिएगा, ऐसे हैकर होते हैं जो धार्मिक मामले, जो राजनीतिक मामले, जो सामाजिक मामले के मुद्दे पर कार्य करता है। ठीक है, ऐसे हैकर क्या करते हैं? जो धार्मिक मामले, राजनीतिक मामले, ठीक है, सामाजिक मामले, कुछ संवेदनशील मामले हैं, उस मामले को क्या करता है? ठीक है, वैसी मामले को हैक कर लेता है और सोशल मीडिया पर ये डाल देता है कि भाई साहब धार्मिक मामले में ये होना चाहिए, सामाजिक मुद्दे पर ये बात कर लेते हैं, ठीक है, राजनीतिक मुद्दे पर बात कर लेते हैं, ये होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं ऐसे हैकर। ठीक है, तो बस इतना है कि ऐसे हैकर, ठीक है, सामाजिक मामले, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ठीक है, मामलों से संबंधित संदेशों को क्या करते हैं? भेजने का कार्य करते हैं। सोशल मीडिया में आप जानते हैं सामाजिक धार्मिक मामले कई तरह के मैसेज आते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया में कोई धार्मिक से संबंधित, कोई राजनीतिक से संबंधित, कोई सामाजिक संबंधित जो मुद्दे हैं, ठीक है, तो ऐसे मुद्दों को क्या करता है? वो उठाकर वो संदेश भेजता है सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम में, वो डाल देता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार के जो क्या होते हैं? हैकर होते हैं। तो हैकर के इतने प्रकार है भाई, देख सकते हैं हैकर के क्या है? इतने प्रकार है: वाइट हैट, ब्लैक, रेड हैक, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रे, मैलिशियस, इनसाइडर, पिकर, स्क्रिप्ट किडी और हैकलिस्ट। ठीक है, तो ये हैकर क्या है हमने देखे। ठीक है, अभी हमने क्या क्या देख लिए? हैकिंग क्या होता है देख लिए, DOS क्या होता है, डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है, हैकर कौन होते हैं, ठीक है, इनकी मंशा क्या होती है, हैकर के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बात हम देख चुके हैं, ये सारी बात हम कर चुके हैं। तो हैकिंग आपका हो जाता है ख़त्म, यहीं पर हो जाता है फिनिश। चलिए, कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी जिसकी बातें हम करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे, हमने वायरस पढ़ लिए, हम बात करेंगे एंटीवायरस। ठीक है, हम पढ़ेंगे आपके डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर हम पढ़ेंगे। ठीक है,
आपके डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। फायरवॉल क्या होते हैं, फायरवॉल क्या होता है, आप पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, ये भी कंप्यूटर सिस्टम में आपका सिक्योरिटी प्रदान करता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, ठीक है, आपका क्रोगर क्या होते हैं, मैं यही लिख देता हूँ। आपका हैंडशेक क्या होता है, हैंडशेक क्या होते हैं, आपका ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये क्या होते हैं, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी है, ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, उस कंप्यूटर सिक्योरिटी के मुद्दों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम वायरस देख चुके हैं, और वायरस है तो इससे बचना कैसे जा सकता है, कैसे बच सकते हैं भाई वायरस से, तो एंटीवायरस लगाकर, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हम क्या करेंगे, लेकिन ये सारी बातें जो होगी वो कब होगी भाई, नेक्स्ट क्लास में होगी, क्योंकि हैकिंग आज हमारा क्या था, हैकिंग आज हमारा टॉपिक था, और वो हैकिंग का टॉपिक हो जाता है आपका समाप्त, ठीक है। तो एक और टॉपिक हम लाएंगे, ठीक है, और उस टॉपिक का नाम होगा कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है, और कंप्यूटर सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे से जो थ्रेड्स आते हैं उनसे बचने के लिए ये कंप्यूटर सिक्योरिटी किस प्रकार से कारगर साबित होता है, कैसे आप अपने जो सिस्टम को आप बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने फ़ोन में पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, एंटीवायरस डालते हैं सिस्टम में, ठीक है, फायरवॉल, बड़े बड़े जो कंपनी के जो सिस्टम है उसमें फायरवॉल लगता है, प्रॉक्सी सर्वर देखने को मिलता है, डिजिटल सिग्नेचर आप करते हैं, आजकल डिजिटल सिग्नेचर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें क्या है, कैसे ये कार्य करते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। और ये जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, ये जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, आपका जो वायरस से संबंधित बातें, एंटीवायरस से संबंधित बातें हो जाएगी, ठीक है, सिक्योरिटी की बातें और बहुत सारी बातें हो जाएगी। तो बोल सकते हैं कि ये कल इसका अंतिम क्लास होगा, ठीक है। ये वायरस चल रहा है, हैकिंग चल रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी चल रहा है, ये सारे मुद्दों पर कल अंतिम क्लास होगी। उसके बाद हो सकता है एक दो चीज़ और बाकी है, जैसे हम MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो 4 से 5 क्लास है, उसके बाद 4-5 क्लास आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है। तो एक तरह से ख़त्म होने के कगार में है, ठीक है, अंतिम पड़ाव पर है, जैसे कि हम बता रहे हैं बार बार कि आपका कंप्यूटर जो है अंतिम पड़ाव पर है, और ये कुछ दिन में आपका क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 45 या 46 क्लास है बोल सकते हैं, तो 8-10 क्लास और चलेगा, मतलब 55 के करीब आपका पूरा जो है एक स्लीव 54-55 लेक्चर आपका पूरा कंप्यूटर का बनेगा, ठीक है। चलिए, एक एक करके अपलोड होते जा रहे हैं, और अपलोड होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, और देखने के लिए भूलिएगा मत, कौन क्या ना भूलिएगा, हमारा YouTube चैनल CG कॉम्पिटिटर, ठीक है। और ये जैसे ही ख़त्म होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम किस में चलेंगे, भाई, बाल मनोविज्ञान, ठीक है। ये जैसे ही ख़त्म होगा हम चलेंगे बाल मनोविज्ञान, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट वो क्या होगा, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये जिसको हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो बस थोड़ा इंतज़ार करिए, 4 से 5 दिन का क्लास बाकी है, 4-5 दिन का, उसके बाद बाल मनोविज्ञान आपको नज़र आएगी, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल CG कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम बातें करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी की, एंटीवायरस वगैरह हम देखेंगे।
चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।